तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 1 के बारे में। एग्रिस को शैडो आर्मी में मिलाने के बाद जिन्वू घोड़े बेचकर सो रहा था कि तभी जिन्हा उसे कॉल करके बताती है कि वो इतनी देर तक क्यों सो रहा है, जबकि आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। इसके बाद जिन्वू बैंक में डेबिट कार्ड लेने जाता है, लेकिन मैनेजर जिन्वू के अकाउंट में अरबों रुपए देखकर सरप्राइज रह जाती है। मैनेजर के पूछने पर जिन्वू ने बताया कि वो एक हंटर है। मैनेजर को लगा कि ये ऊंची रैंक वाला हंटर है। मैनेजर उसको अपने बैंक के ऑफर के बारे में बताती है, लेकिन जिन्वू मना कर देता है। जिन्वू जल्दी से रेडी होकर स्कूल जाता है, जहाँ पर जिन्हा उसका गेटअप देखकर सरप्राइज है कि क्या ये सच में उसका भाई जिन्वू है। स्कूल की लड़कियाँ जिन्वू को नोटिस करती हैं, जिस पर जिन्हा उसका टांका फिट करवाने की बात बोलती है, तो जिन्वू उसे पनिश करता है। इसके बाद जिन्वू टीचर से मिलता है, जो बताती है कि जिन्हा पढ़ने में काफी अच्छी है और वो मेडिकल कॉलेज में ज्यादा इंटरेस्टेड है। उसने आगे पूछा कि अगर जिन्हा की भी रीअवेकनिंग होती है तो क्या वो भी एक हंटर बनेगी, जिस पर जिन्वू साफ मना कर देता है। और उसे पता चलता है कि जिन्हा की एक दोस्त हान भी रीअवेकनिंग हुई है, जो एक ई रैंक हंटर है। जिन्वू को लगा कि अगर वो ई रैंक हंटर है तो वो जल्दी ही मर जाएगी, इसलिए जिन्वू जल्दी से जाकर उससे मिलता है और वो ये देखकर सरप्राइज है कि ये वही लड़की है जो उसी के नीचे काम करती है। जिन्वू ने बताया कि वो उसकी दोस्त जिना का भाई है। हान सोंग हैरान है कि ये वही है जिससे मिलने वो हॉस्पिटल गई थी, लेकिन चेहरा नहीं देख पाई थी। हान को लगा कि जिन्वू को उसकी टीचर ने भेजा है ताकि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे, तो हान साफ साफ मना कर देती है कि वो हंटर की जॉब नहीं छोड़ेगी, जिस पर जिन्वू ने कहा कि वो जॉब छुड़वाने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक ताकतवर हंटर बनाने आया है। दूसरी ओर एयरपोर्ट पर हम डोंगसुक के भाई डोंगसू को देखते हैं। ये वही है जिसके भाई को जिन्वू ने डेंजन में पेला था और उसी का बदला जिन्वू से लेने डोंगसू कोरिया आया है। वहाँ उसकी मुलाकात जिनचुल से होती है, जो पूछ रहा है कि डोंगसू कितने दिन तक रुकेगा, जिस पर डोंगसू बोला कि उसे कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का, वो अपना काम खत्म करके जल्दी से यहाँ से चला जाएगा। और वहीं एस रैंक हंटर चोई जोंगिन और गोगुन ही जेजू वाली उन चींटियों के बारे में बात कर रही हैं जो इवोल्व होकर उड़ने लगी हैं, लेकिन फिलहाल वो कोरिया से दूर हैं। जिन्वू हान को लेकर एक सी रैंक वाले गेट पर जाता है, जहां खतरनाक ड्रेस में ए रैंक हंटर किम नाम का बंदा स्ट्राइक टीम को लीड कर रहा है, जिसमें 5 बी रैंक और 2 सी रैंक हंटर होंगे। और जब सभी हंटर गेट के अंदर जाते हैं तो वो सी रैंक वाला गेट रेड गेट में बदल जाता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन एस रैंक हंटर बैक यूनहो को दी जाती है, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है। और वो सब हंटर एक बर्फीली यानी आइस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चला कि वो एक रेड गेट में फंस गए हैं और जब तक वो डेंजन को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक वहीं फंसे रहेंगे। और साथ ही साथ डेंजन बॉस को भी वो लोग नहीं हरा देते तब तक उन्हें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। तभी एक हंटर आइस एरो से मर जाता है और हान की तरफ आते हुए एरो को जिन्वू रोक लेता है। वो लोग पेड़ पर बैठे आइस एल्व को देखते हैं जिन्होंने अटैक किया था। वो जिन्वू को देखकर भाग जाते हैं। किम सबको 2 टीमों में बांट देता है और उनको यकीन दिलाता है कि जो उसके पीछे रहेगा वो जिंदा रहेगा, लेकिन वो अपनी टीम में लो रैंक वालों को नहीं आने देता और 4 हाई रैंक वालों को लेकर अपने रास्ते चल पड़ता है और जिन्वू की टीम अपने रास्ते। उनमें से एक हीलर लड़की पार्क जिन्वू की तरफ आ गई थी। उसे लगता है कि ये लड़का ये रैंक वाला नहीं है, बल्कि उससे भी ऊपर है, क्योंकि जिस एरो को किम नहीं देख पाया था उसे जिन्वू ने देख लिया था। रास्ते में किम के ऊपर ध्रुवीय भालू यानी आइस बियर अटैक कर देते हैं, जिनमें से एक भालू को हंटर किम आसानी से काट देता है। उधर ठंड ज्यादा होने की वजह से जिन्वू अपनी इन्वेंट्री से उन लोगों को गर्म कपड़े देता है। ये देखकर वो लोग सरप्राइज होते हैं, क्योंकि एक एस रैंक हंटर भी इतना सामान इन्वेंट्री में कैरी नहीं कर सकता, जबकि जिन्वू तो ई रैंक हंटर है। जिन्वू फिलहाल उनसे रिक्वेस्ट करता है कि कोई भी उससे कुछ ना पूछे। इतने में ही वहाँ पर एक ध्रुवीय भालू आ जाता है और गेट के बाहर बैक यूनहो परेशान है कि वो लोग रेड गेट में सरवाइव कैसे कर पाएंगे, लेकिन उसे किम पर यकीन है कि वो जिंदा बाहर आएगा। तभी मैनेजर ने यूनहो को जिन्वू की रीअवेकनिंग के बारे में बताया, जिस पर यूनहो को यकीन नहीं होता। तभी वहाँ डोंगसू आ गया
और जब उसे पता चला कि जिनवू रेड गेट के अंदर गया है तो उसे लगा कि अब जिनवू नहीं बच पाएगा और उसका काम तमाम हो जाएगा। और उसे थोड़ा दुख है कि जिसे मारने वो अमेरिका से कोरिया आया मगर वो उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। और उधर जिनवू बहुत से भालुओं को मारकर उनके ऊपर बैठा था और जब उन्हें भूख लगी तो उन्हीं भालुओं को पकाकर वो लोग खाने लगे। खाते टाइम वो लोग हैरान हैं कि जिनवू उनको यहाँ बैठाकर अकेले ही गेट को क्लीन करने चला गया और जिनवू अकेला बहुत सारे भालुओं के सामने खड़ा हुआ है कि तभी वो समन करता है अपनी शैडो आर्मी को और नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड को और उन सबको भालुओं पर छोड़ देता है जो उनको पीटने लगते हैं। उनमें जादूगर भी अपना काम कर रहे थे। शैडो आर्मी बहुत से भालू को मार डालती है तभी वहाँ पर डेंजन बॉस आ जाता है जो आते ही कई सारे नाइट को मार डालता है और उनको वापस से उठाने के लिए जिनवू के पास उतना माना नहीं था तो उसको मारने के लिए जिनवू इग्रिस को ऑर्डर देता है जो पहले तो भालू की गर्दन पर अटैक करता है और फिर उसके पैरों को काटते हुए उसको घुटनों पर ले आता है और एक ही झटके में उसकी गर्दन काट देता है जिससे जिनवू सरप्राइज होता है। उसे एहसास होता है कि पहले वाली लड़ाई में अगर वो स्वॉर्ड इस्तेमाल करता तो इग्रिस से कभी भी जीत नहीं पाता और उसे शाबाशी देता है। और वहीं किम की टीम बुरी हालत में है क्योंकि आई सेल्फ ने उन पर काबू पा लिया है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 1 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।